आपको इतिहास होगा कि अपनी बेटी के चलते उन्होंने अपने सबसे नज़दीकी सलाहकार को पटना से टिकट नहीं दिया। ये है उनका यादव समाज के लिए त्याग। आज जो है बिहार के यादवों की ये स्थिति होती, आज भी जो है अगर इसके बावजूद भी तो पूरा यादव समाज उन्हीं के पक्ष में जिनकी बात आप कर रहे हैं। सर ये चीज़ है, फिर 40-45 किलोमीटर पैदल चल चल के वो लोग थक माने परेशान भी थे और उन लोगों के पास 1 रुपया नहीं था, ना खाने का था ना ट्रेन की भाड़ा थे। तो हमने जो है उनको ट्रेन का भाड़ा दिया और मतलब यहाँ आने के लिए जो है अपना किया, ज़रूरत पड़ी तो उनको मदद की। अरे आप अपने दामन को देखो ना, आपने चरवाहा विद्यालय खोल दिया, अगर वो पूंजी कहीं इन्वेस्ट करते, डेयरी से रिलेटेड कोई फॉर्म खोलते तो क्या आज जो है बिहार के यादवों की ये स्थिति होती। आज भी जो है अगर इसके बावजूद भी तो पूरा यादव समाज उन्हीं के पक्ष में जिनकी बात आप कर रहे हैं। सर ये चीज़ है, बदलाव अभी बदलाव बहुत सारा हुआ है और इन 5 महीना में बदलाव होगा। लोगों को ये चीज़ समझ हो चुकी है और कई जो है यादव समाज भी हमारे साथ बहुत दिल से जुड़ रहे हैं। मैं फील्ड में घूम रहा हूँ और हम लोगों के साथ वो दिल से घूम रहे हैं और उनको समझने की बात है। अगर ये चीज़ हुआ रहता है, जो चरवाहा विद्यालय में जितना करोड़ों करोड़ की ज़मीन खरीदी गई, उसको केवल जो है एक डेयरी फार्म के रूप में अगर कहीं कुछ स्थापित किया गया रहता, दूध से ही मिल्क से ही रिलेटेड कोई चीज़ किया गया रहता, तो आज भी जो है बिहार में सबसे ज़्यादा गौ पालन और भैंस पालन का व्यवसाय हमारे यादव समाज में है या यादव भाई के पास ही है। अक्सर हम लोग प्रशांत किशोर जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा तो उन्होंने ये जवाब दिया था, उनसे ये बात पूछी गई थी, यदि अगर सच में आरजेडी पार्टी या लालू यादव जी अहिर समाज को या केवल अपने जातीयता के राजनीति करके और केवल अहिर समाज को बढ़ाना चाहते हैं तो केवल अपने ही बेटे के अलावा वो किसी और अहिर समाज की व्यक्ति को इस काबिल क्यों नहीं मानते हैं कि वो मुख्यमंत्री का बेड़ा उठा सके या डिप्टी सीएम का बेड़ा उठा सके। तो आप भी मतलब उन्हीं सेम ही मानसिकता वाली बात बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में ऐसा नहीं है कि यादव समाज में पढ़े लिखे लोगों की कमी है और काबिल लोगों की कमी है। केवल उन्हीं का परिवार एक बिहार का काबिल व्यक्ति नहीं है कि वंशवाद में वो उलझे हुए हैं कि मेरे बाद मेरी पत्नी और उनके बाद उनके बेटे और फिर उनके बेटे। आपको इतिहास होगा कि अपनी बेटी के चलते उन्होंने अपने सबसे नज़दीकी सलाहकार को पटना से टिकट नहीं दिया। ये है उनका यादव समाज के लिए त्याग। बिल्कुल सही। जैसे इसके अलावा जो जेडीयू है, जो हमेशा से जब भी उनको लगता है कि कमजोरी है और पलट जाते हैं, तो जहाँ भी उनको लगता है कि मेरी थोड़ी सी समर्थन की वजह से किसी और के समर्थन की वजह से मैं दोबारा सेंटर में रहूँगा, ये हरकत उनकी ठीक लगती है आपको? देखिए, अब जेडीयू की बात जहां आ रही है तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उनको चारों तरफ से ऐसे न जकड़ लिया गया है। हम लोग बचपन में मूवी में देखा करते थे कि कैसे जो एक मुख्यमंत्री को किडनैप किया जाता है और घेरा जाता है, उनसे जो है गलत गलत कामें कराई जाती हैं। अब सेम स्थिति अभी लग रहा है कि वही चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से जो है उनको चारों तरफ से कैप्चर कर लिया गया है और आज जो है वास्तव में वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं आपके क्षेत्र में आपके आने से पहले पूरा लोगों का रिव्यू ले रहा था, लोगों के बारे में, लोगों का ओपिनियन जान रहा था आपके बारे में। तो लोगों से जानने को ये मिला कि आपकी लोकप्रियता और आपका मतलब बहुत ही अच्छी छवि है, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है। लोग आपको अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे से मतलब प्यार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो मेरे को ये जानने का उसमें मौका मिला और ये मैंने ऑब्जर्व किया कि वो लोग ये नहीं जानते कि या वो ये नहीं समझना चाहते हैं कि आप किस पार्टी से हैं, किससे नहीं है। आपकी केवल एक व्यक्तिगत छवि के कारण वो आपको वोट देना चाहते हैं और जन स्वराज पार्टी का वो एक नया उभरता हुआ सितारा मानते हैं। तो दोनों सोने पे सुहागा वाला हाल हो गया, इसीलिए वो आपको पूर्णतः समर्थन करते हैं। अच्छा देखिए, मेरी सोच और जन स्वराज की सोच एक है, तो कहीं ना कहीं हम दोनों आदमी का अगर दोनों चीज़ मिल रहा है तो हम लोगों के लिए प्लस है। और रही जनता की, तो जनता प्यार करती है, इसके लिए मैंने उन जनता का मैंने हृदय से धन्यवाद। मेरा काम है, हम अपने दिल से लोगों के साथ जुड़े हैं और सेवा के भाव से सेवा का काम करते हैं। बाकी मैंने सुना जब मैं लोगों से ओपिनियन ले रहा था तो उस समय में एक व्यक्ति ने आप एग्जांपल दिया उस टाइम का कि लॉकडाउन के समय में बहुत से व्यक्ति हमारे आपके इस गांव के क्षेत्र के लोग दूसरी जगह पे फंसे हुए थे, तो आपने अपना
अपने कोष में से पैसा देकर और उनको वहाँ से यहाँ तक बुलवाया, तो इसका कुछ बताइए ताकि लोग जान सके कि किस तरीके से आपने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अपने आप को समर्पित किया है, उनकी मदद की है। हर स्थिति में भले आप सत्ता में हो ना हो, किसी पोस्ट पर हो या ना हो, बट अपने निजी कोष में से, अपने निजी पैसों में से आपने लगाकर और अपने क्षेत्र के लोगों की मदद की, इसलिए क्षेत्र के लोग आपको प्रेम करते हैं। लगभग जो है कुछ मेरे गांव के भी लोग थे और अगल बगल के जब भी लोग थे, उनको कहीं ना कहीं एक जो मतलब एक जो ठेकेदारी प्रथा है, यहाँ से लेबर मजदूर लेके जाते हैं, पलायन की स्थिति है, लोगों को पैसा कमाना है, बाहर जाना है, तो कहीं ना कहीं एक ठेकेदार के माध्यम से उन लोगों को ले जाके वहाँ जो है मैंने एक कंपनी में या तो जैसे फंसाना कह सकते हैं या बेचना कह सकते हैं, उनको इस तरीके से वहाँ गिरवी रख दिया गया था। और एक वीडियो के माध्यम से हमें जानकारी हुई और हमने उन लोगों से संपर्क साधा, तो वास्तव में जो है कि वो मुसीबत में थे, काफ़ी 40-45 किलोमीटर पैदल चल चल के वो लोग थक माने परेशान भी थे और उन लोगों के पास 1 रुपया नहीं था, ना खाने का था ना ट्रेन की भाड़ा थे। तो हमने जो है उनको ट्रेन का भाड़ा दिया और मतलब यहाँ आने के लिए जो है अपना किया, ज़रूरत पड़ी तो उनको मदद की। मतलब ये कोई रचयित घटना नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि बहुत अच्छा लगा सुनकर कि क्षेत्र मनोज कुमार सिंह जी के क्षेत्र के सभी लोग के लिए उन्होंने किसी भी निष्पक्ष रूप से उनकी सहायता की है। और ये कोई झूठी बटाई हुई चीज़ नहीं है, जो उन लोगों ने बोला वो एकदम सच था कि लॉकडाउन के समय में मनोज कुमार सिंह जी ने अपने निजी कोष में से पैसा देकर और अपने क्षेत्र के लोगों की मदद की, ताकि वो लोग वहाँ से अपने घर तक आ सकें, अपने परिवार से मिल सकें। जो व्यक्ति इस प्रकार अपने क्षेत्र के लोगों की किसी पावर या ओहदे पर ना होते हुए मदद कर सकते हैं अपने निजी कोष में से या अपने पैसे से, तो उस व्यक्ति को ज़रूर संभावित नहीं, पूरा कंफर्म उन्हें टिकट मिलनी चाहिए। जनस्वराज पार्टी को उन्हें पूरी तरीके से समर्थन करना चाहिए और उनको डायरेक्ट देना चाहिए। इसलिए धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी एक और वाकया है हमारे यहाँ, मतलब महादलित मुसहर टोली है, एक घटना ऐसी घटी थी, असम में उन लोगों को भट्टे पे बेच दिया गया था और एक भट्टा काम करा के दूसरे भट्टे पर, चूंकि वहाँ पे दूसरे सिस्टम माने चलता है, तो वो लोग जो है कमा कमा के एक दूसरे को, चूँकि गरीब परिवार है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इसका जो नाजायज़ फ़ायदा उठा के कई मैंने यहाँ का एक चकिया का कोई ठेकेदार था, उसने उन लोगों को वहाँ पे बेच दिया था। इस क्रम में हम चकिया के ठेकेदार को हम अपने यहाँ लेके आए, बॉन्ड बनाए और उन लोगों को जब तक रिलीज़ नहीं हुआ तब तक जो है इसके ऊपर हम लोग प्रेशर बना के वहाँ से रिलीज करवाए। ये भी एक वाकया है जो हमारे यहाँ अजगरवा के मुसहर टोली में, उसमें ज़्यादातर लोग थे और लोगों के और भी जगह के लोग थे, लेकिन ज़्यादातर लोग परसेंटेज लोग वहाँ के लोग थे। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि मनोज कुमार सिंह जी ने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए किसी भी समस्या में, किसी भी बाधा में आगे खड़े रहकर उनका साथ दिया है और उनको किसी समस्या से निकालने का निदान उनको ला कर दिया है और उनकी हमेशा से सहायता की है। बहुत बहुत धन्यवाद।